गाइस, इस कोरोना पीरियड में, इस लॉकडाउन में वी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, बहुत सारे इशू फेस किए हैं एंड उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, पैसे से रिलेटेड इशू हो या फिर कोई और, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा भी है। काफ़ी टाइम तक घर पे बंद रहे, पैसे का फ्लो बंद था, फाइनेंशियली इशू बहुत फेस करने पड़े हमको एंड उनसे बहुत कुछ सीखा भी है हमने। सो आज मिल के डिस्कस करते हैं। दिस इज़ गुरप्रीत एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो फर्स्ट इज़ इनकम सोर्स। सो इनकम सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, इस लॉकडाउन में, कोरोना पीरियड में जो प्राइवेट्स जॉब कर रहे थे उनकी जॉब्स चली गई, उनको जॉब छोड़नी पड़ी ड्यू टू कोविड-19। कॉर्पोरेट सेक्टर बंद हो गया, प्राइवेट जॉब बंद होगी। एंड गाइस, एक डिलीवरी पार्टनर से भी मैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट जो डिलीवर करते हैं, एंड जब मैंने उनसे पूछा कि काम कैसा चल रहा है, तो ही सेड के अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको काम से हटा दिया जाता है। क्यों गाइस? क्योंकि काम कम है और अभी पर्सन ज़्यादा है, काम करने वाले ज़्यादा हैं। काम कम है और काम करने वाले ज़्यादा हैं। सो अगर अभी वो रेगुलर काम नहीं करते, उनको काम से हटा दिया जा रहा है। और भी लोग बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब्स चली गई क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड थे। सो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यू शुड हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। इनकम सोर्स आपके ज़्यादा होने चाहिए ताकि अगर एक काम बंद होता है तो दूसरे से कुछ अर्निंग आ पाए। जैसे कोविड-19 में अभी प्राइवेट जॉब बंद होगी, अगर आपका साइड बिजनेस है या फिर कुछ काम आपका चल रहा है तो उससे जो अर्निंग आई होगी तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट रहा होगा। सो गाइस, 3 से 4 कम से कम इनकम सोर्स हमारे होने चाहिए। अगर कोई जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है, उसके अलावा भी 1-2 इनकम सोर्स होने चाहिए, ताकि अगर बाय चांस ऐसा कुछ इशू आता है, आपकी जॉब चली जाती है या फिर आपका जो बिजनेस आप कर रहे थे वो बंद हो जाता है किसी कारण, तो दूसरे इनकम सोर्स से आपकी कुछ अर्निंग आ पाए। सो आप अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपका साइड बिजनेस होना चाहिए, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे कुछ पैसा आ सके, कुछ अर्निंग आ पाए। या फिर बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेस के अलावा आप कोई और दूसरा काम भी साथ में कर सकते हो जिससे कोई अर्निंग आए, रेवेन्यू आए, जिससे आपका जो पैसे का फ्लो चला रहे अगर एक काम बंद होता है तो। ऑनलाइन आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कमा सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी मार्केटिंग हो जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, वो शुरू कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आप रजिस्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, एज ए सेलर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जिससे कुछ रेवेन्यू आ पाए। सो और भी बहुत सारे काम है, मार्केटिंग कर सकते हैं, साथ में कुछ अपना साइड बिजनेस कर सकते हैं। कोई स्किल है तो उसमें काम कर सकते हैं, कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को। हो सकता है आप टेक्निकली बहुत तेज़ हो और मोबाइल पे अपना काम शुरू कर सकते हैं, लैपटॉप पे काम शुरू कर सकते हैं, कुछ टेक्निकली ऐसा काम कर सकते हैं जो लोगों को हेल्प कर पाए। सो उससे कुछ आपकी अर्निंग आ पाएगी। सो सेकेंड इज़ इंडिपेंडेंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 15 अगस्त वाला इंडिपेंडेंस जो 1947 में मिला था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 अगस्त की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंस फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेटिव एज वेल। पैसों के लिए आप अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स पे डिपेंड मत रहो। आपके पास इनकम सोर्स मल्टीपल होने चाहिए। कुछ ऐसा करो पहले से ही आपके पास सेविंग हो, साइड बिजनेस हो। अगर एक काम बंद होता है तो दूसरे से आपकी जो अर्निंग आएगी उससे आप अपने खर्चे मैनेज कर पाएँ, उस पर डिपेंड ना रहें। और एक चीज़ और, खुश रहने के लिए आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पे डिपेंड मत रहो, फ्रेंड्स पे डिपेंड मत रहो। इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे ब्रेकअप भी हो चुके हैं एंड दोस्त, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन रिलेशनशिप को बहुत बड़ा झटका लगा है इस कोरोना पीरियड में। क्यों गाइस? बिकॉज हम खुश रहने के लिए सामने वाले पे डिपेंड है। सामने वाला आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, उस पर आप डिपेंड हो। अगर एक दिन चैट नहीं होती है, एक दिन बात नहीं होती, तो आप उससे गुस्सा हो जाते हो या फिर आप सोचते हो कि वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। सो किसी पे डिपेंड क्यों रहना। आप अगर खुशी चाहते हो तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद पे डिपेंड रहिए। खुश रहने के लिए सामने वाले पे डिपेंड मत रहो। खुश रहने के लिए किसी को फ़ोन ना करना पड़े, खुश रहने के लिए किसी को मैसेज ना लीव करना पड़े, खुश रहने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप को टाइम देते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, अगर अपने आप को प्यार करते हो तो सामने वाले को प्यार तभी कर पाओगे। सो खुश रहने के लिए
डिपेंड मत रहो किसी पे भी, खुद को डेवलप करो, खुद को इतना काबिल करो कि सामने वाला आपको मैसेज करे, सामने वाला आपको कॉल करे, सामने वाले को आपकी इम्पोर्टेंस समझ आए, सामने वाला आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे। गाइस एक बुक में मैंने पढ़ा था कि आप किसी भी भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, किसी में भी आप बिलीव करते हो और अगर आप उससे मानते हो कि भगवान अगर ये बंदा, ये बंदी मेरी लाइफ में आ जाए, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए तो लाइफ मस्त है, लाइफ सेट है। सो ऐसा नहीं होता। क्यों? वो क्यों होता है गाइस कि आपने मांगा था कि ये अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ सेट है, मैं खुश रहूँगा। वो खुशी आपने मांगी, बट वो खुशी जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके आप काबिल हो, वो खुशी आपको वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं दे सकता। वो नेहा, वो सिमरन या राहुल नहीं दे सकता, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपको नहीं दे सकता। तो वो यूनिवर्स क्या करता है, भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, वो क्या करता है, वो आपके लिए ऐसा पर्सन ढूंढता है जो आपको वो खुशी दे सके, वो सेटिस्फैक्शन दे सके जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। वो खुशी देने के लिए वो पर्सन रॉन्ग होता है, वो गलत होता है जो आपने चूज़ किया होता है, और जो भगवान ने चूज़ किया होता है वो अल्टीमेटली आपको कैसे ना कैसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको मिलाएगा। बट हमको लगता है कि नहीं, अब सिमरन गई तो बस, अब राहुल गया तो बस मेरी किस्मत है ख़राब। इसीलिए गाइस कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा आपने भी देखा होगा, अगर आपका ब्रेकअप होता है तो बाद में आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो उससे भी बेटर हो, फिर आपका स्टेटस आता है कि तेरे से भी अच्छी मुझे मिल गई है या फिर मिल गया है। सो जो वो यूनिवर्स है, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी है, वो आपको जानता है कि आपको क्या चाहिए। आप नहीं जानते, आप चूज़ करते हो, वो गलत होता है। और वो भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड वो जानता है कि आप क्या चीज़ डिज़र्व करते हो, आपको कितना कब देना है। सो गाइस डिपेंड मत रहो किसी पे भी यार। अगर किसी में भी आप भगवान में विश्वास करते हो तो उस पर विश्वास रखो। खुश रहने के लिए किसी पे डिपेंड मत रहो। ऐसे कोरोना पीरियड में या फिर कोई और दिक्कत आती है तो क्यों खुश रहने के लिए हमें किसी को कॉल करना पड़े, एसएमएस करना पड़े? वाई? खुश रहना सीखो, खुद को प्यार करना सीखो, खुद से खुश रहना सीखो। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ लिव फ्री, 100% जीना सीखो। गाइस इस लॉकडाउन में, कोरोना पीरियड से पहले आपने बहुत सारी प्लानिंग बनाई होगी कि मैं मई को ये करूँगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को ये करूँगा, यहाँ जाऊँगा, एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन करवानी है, या फिर उसके बाद मैंने ये काम करना है, ये बिज़नेस करना है, प्राइवेट जॉब, इस कंपनी को ज्वाइन करना है, ये जॉब करनी है, वो करना है। ये सारी प्लानिंग आपके पास थी। सो वो कुछ ही दिनों में प्लान आपके टूट गए, वो गोल आपके टूट गए, नहीं अचीव हो पाए। क्यों? ड्यू डांस सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, उसको करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देयर इज़ नो टुमारो, एक्चुअली कल नहीं होता। अगर आप आज से ही शुरू कर देते हो थोड़ा थोड़ा करके तो वो आपको अचीव हो जाता है ओवर द टाइम। बट आप पोस्टपोन मत कीजिए, कल पे मत डालिए। सो अगर किसी को प्रपोज करने के बारे में भी सोचा है तो कर दो, जस्ट डू इट। सो 100% जीना सीखो, लिव फ्री, 100% जीना सीखो, मस्त रहो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, जी लो, जो दिल में आ रहा है कर दो, जुनून के साथ करो, भाग के करो, दौड़ के करो, जैसे भी करो कर दो गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक।